बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे लोग जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं लेकिन साथ ही साथ वो 3 ऐसी गलतियां भी करते हैं जिनकी वजह से उनकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती। वो लोग पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन अक्सर औकात ये 3 गलतियां भी सरजर्द हो जाती हैं और फिर नतीजा ये निकलता है कि उनकी तहज्जुद की नमाज बारगाह इलाही में कबूल नहीं होती। तो आप पूरा दिन घर के काम काज या अपनी मसरूफियत में लगे रहते हैं, थकन के बाद रात को सो जाते हैं, फिर रात के किसी पहर आप उठते हैं, अपनी नींद कुर्बान करते हैं, नरम बिस्तर छोड़ते हैं, वुज़ू करते हैं, जा नमाज बिछाते हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अगर साथ ही ये 3 गलतियां भी करते हैं तो याद रखेंगे कि आपकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होगी, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले इन 3 गलतियों को दुरुस्त कीजिए, फिर तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए। ये कोई आम नमाज नहीं है, बल्कि वो नमाज है जिसके बारे में मेरे और आपके आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम अल मुहर्रम का है और फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी नमाज तहज्जुद है। प्यारे इस्लामी, ये बहुत बड़ी नमाज है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। अल्लाह तबारक ताला उसे बहुत पसंद फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 ऐसे खुश नसीब लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला अपनी शान के मुताबिक देकर मुस्कुराता है। सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 जिहाद के लिए सफ़ी दुरुस्त करने वाला यानी सफ़े दुरुस्त करने वाला, नंबर 2 नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त करने वाला, नंबर 3 और वो खुश नसीब बंदा जो तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला हो। तहज्जुद गुजार की दुआ कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और ऐलान होता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई रोज़ी का तलबगार कि मैं उसको रोज़ी दूं, कोई है मग़फ़िरत का चाहने वाला कि मैं उसकी बीमारी को शिफा दूं और उसकी मग़फ़िरत करूं। शिफा मांगने वाला और उस वक्त जो बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ कर दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक ताला उसे और भी ज़्यादा अता फरमाता है और जो बंदा अल्लाह से मांगता है उसको अता करता है। लिहाजा जब आप ये अजीम नमाज पढ़ते हैं तो उन 3 गलतियों से ज़रूर बचें। वो 3 गलतियां क्या हैं, आइए तरतीब के साथ सुनते हैं। पहली गलती तकबीर, तहज्जुद पढ़ने के बाद तकबीर करना यानी ये समझना तकब्बुर करना यानी ये समझना कि मैं दूसरों से अफजल हूँ, मैं तहज्जुद गुजार हूँ और फला शख्स ने नहीं पढ़ता इसलिए वो मुझसे यानी कमतर है। ये सोच सख्त नापसंदीदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, तकब्बुर मेरी चादर है यानी और अजमत मेरी ओढ़नी। जो शख्स मेरे साथ मुकाबला में आएगा मैं उसे जहन्नुम में डाल दूंगा। लिहाजा इबादत के बाद आजिज़ी इनकसारी अख्तियार करें और अल्लाह से तौबा करें, तकब्बुर ना करें। दूसरी गलती रियाकारी भी अमल को बर्बाद कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रियाकारी शिर्क के बराबर है। कुछ लोग तहज्जुद पढ़ने के बाद दूसरों से जिक्र करते हैं कि मैं आज तहज्जुद के वक्त उठा था और वुज़ू कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था ताकि लोग समझें ये बड़ा परहेजगार है, ये तो बहुत मुत्तकी है, ये तो बहुत नमाज पढ़ता है। ये तरीका गलत है। ऐसे शख्स को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत यानी से आती है, लेकिन रियाकारों को ये खुशबू भी नहीं मिलेगी और वो इस खुशबू से महरूम रहेंगे। हाँ, अगर कोई शख्स
दूसरों को तरकीब दे, हिदायत दे के लिए ये कहे कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ें, तो ये नीयत दुरुस्त है। लेकिन अपनी तारीफ के लिए जिक्र करना रियाकारी है, और ये रियाकारी जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है, तो इससे हर वक्त बचें। तीसरी गलती, वक्त के खिलाफ वर्जी। बहुत से लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं लेकिन उसके वक्त नहीं जानते। तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है और फजर के वक्त तक रहता है, और शुरू जो है फजर के वक्त ख़त्म होने तक रहता है, और जैसे ही फजर का वक्त दाखिल हो तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो गया। हमारे इलाकों में अक्सर अजान फजर वक्त दाखिल का काफ़ी दायरा बाद दी जाती है। 20 से 30 या 40 मिनट बाद अगर आप कोई अजान देखकर तहज्जुद की नमाज पढ़ें और हकीकत में फजर का वक्त शुरू हो चुका है, तो तहज्जुद की नमाज नहीं होगी बल्कि वो वक्त निकल चुका है। लिहाजा तहज्जुद की नमाज हमेशा फजर के वक्त शुरू होने से पहले अदा की जाए। उम्मीद है कि आपको बातें समझ आई होंगी, और ये बहुत अहम बातें थीं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको तहज्जुद गुजार बनाए, तकब्बुर और रियाकारी से महफूज फरमाए, और वक्त पर नमाज और पाबंद नमाज का हमें अल्लाह तबारक ताला अता फरमाए, यानी वक्त पर नमाज पढ़ने वाला बनाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाना, ताकि हर मुस्लिम और मुसलमान भाई इस वीडियो को सुनकर अपनी नमाज़ों में सुधार ला सकें और अच्छे से नमाज अदा कर सकें। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, ईशा के बाद में जो है तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन शर्त ये है कि आपको उसमें सोना ज़रूरी है। आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट आप सो गए, उसके बाद जब उठेंगे तो आप किसी भी टाइम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। 11 अगर आप 9 बजे सोएं, 10 बजे उठ गए, तो आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। और अगर आप 10 बजे सोए, 11 बजे उठे, तो 11 बजे आप उठे, वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ सकते हैं। तहज्जुद का वक्त में सोना ज़रूरी है, और ये फ़र्ज है, ये वाजिब है हर इंसान पर कि सोना फ़र्ज है, सोना ज़रूरी है। अगर बग़ैर सोए आप नमाज़ पढ़ते हैं तो ये नमाज नहीं होगी, बल्कि ये क़यामुल लैल की नमाज मानी जाएगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ना ही रियाकारी करें, अपनी तारीफ़ करें, ना ही तकब्बुर करें, अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने कि अल्लाह तूने हमको इतनी हिदायत दी, इतनी तौफीक दी कि हम तेरी नमाज अदा कर रहे हैं वक्त पे, क्योंकि हम तो बहुत गुनाहगार सियाकार हैं, ख़ताबार हैं। हमारे ऐसे अमल कहाँ कि जो अल्लाह को पसंद आ सकें, लेकिन हम उम्मीदवार हैं। अल्लाह की रहमतें बहुत बड़ी हैं, अल्लाह बहुत मेहरबान है, तो मेहरबान है, बेमिसाल है, उसकी कोई रहमत की इंतहा नहीं। तो फिर हम उम्मीद क्यों न लगाएं, और अल्लाह तबारक ताला से उम्मीद है कि हम सबको अल्लाह तबारक ताला नेक हिदायत दे और सुन्नत रसूल पे और अच्छे अमल करने की, और रातों में अल्लाह के करीब रहने की अल्लाह तबारक ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।